अगर देखा जाए कि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, इसके हवाले से बात करेंगे। अगर देखा जाए कि कई बयानात जोक दर जोक सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने प्रेस मीडिया फैटर्निटी का मैं शुक्रगुजार हूं पहले कि आप कम नोट्स में यहाँ आ गए। जैसे कि आपने खुद ही फरमाया पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से, पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से मुझे आज खाली लोगों को ये बताना है कि आज का इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं है। आज का इलेक्शन हमें दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुँचानी है। ये आवाज़ पहुँचानी है हमें कि हक की लड़ाई आज है। लिहाजा आज ये नहीं होना चाहिए जैसे पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में कम वोट पड़ते हैं। आज जोक दर जोक वोट पड़ने चाहिए। आज यूथ सारा बाहर उस दिन निकलना चाहिए जिस दिन चाहे हमें सबसे पहले साउथ में इलेक्शन है, फिर सेंटर में इलेक्शन है और फिर नॉर्थ में इलेक्शन है। मेरी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी ये कि मेहरबानी करके उस दिन आप वोट डालने आप आइए। आपको किसको वोट डालना है, क्या करना है, वो आपका हक बनता है, लेकिन उस दिन आप वोट डालने आइए, क्योंकि आज हक की लड़ाई हमें हिंदुस्तान के साथ है। हक की लड़ाई हमें आज लड़नी है। सर, कई बयानात सामने आ रहे हैं जो यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, यहाँ तक कि कांग्रेस की भी बात करेंगे। किन की बात आप कर रहे हो? आप उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो कि जिस दिन, अगर आपको याद होगा, जिस दिन मरहूम शेख अब्दुल्ला, अल्लाह उसको जन्नत अता करे, जिस दिन वो इस दुनिया से चले गए, आप छोटे थे, आपको याद नहीं होगी, उस दिन भी फारूक अब्दुल्ला यही गलती की कि कब मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। कभी फारूक अब्दुल्ला इनको मिलने ही नहीं देगा। पीएचडी आज एक आवाज निकली थी, आज कश्मीर की एक आवाज, जैसे आज लद्दाख वालों ने एक, आप देखो लद्दाख की आवाज, आप देखो जम्मू की आवाज। कहां गया हमारा कश्मीर? हमारे कश्मीर से आवाज क्यों नहीं निकली? आपने नहीं देखा कैसे पीएचडी बन गई? कहां है आज तारगामी साहब? कहां है आज शाह साहब जो पीएचडी की भी बातें कर रहे थे? क्यों नहीं आज उनकी जबान से यह आवाज निकली कि फारूक साहब आपने गलत किया। अगर आपको आज एकजुट के लड़ना था, आपने क्यों नहीं आज लड़ा इकट्ठे? एक आवाज जाती यहां से जम्मू कश्मीर की, एक आवाज जाती पार्लियामेंट में, और आज फारूक अब्दुल्ला बातें करता है। फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा धोखा दिया है और धोखा कौम को देते जाएगा। वो ये याद रखना आप मेरी बात, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कभी इनको मिलने नहीं देगा। पीएचडी की आपने बात कही है सर, वो उथल पुथल हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ छोड़ा, आपका कहने का यही मकसद है? बिल्कुल, आपने नहीं देखा, इन्होंने तो टीम लीडर फारूक अब्दुल्ला को ही बनाया था ना, फारूक साहब को उन्होंने टीम लीडर बनाया था। लेकिन उसने क्या किया? पहला, ये आपने नहीं वो हिस्ट्री सुनी है, जब उसने ज्यादा तकसीम करना था तो जिटिबाई गए गोडनेथ में 3 सीट, 2 सीटन पर कर, ये वो थोड़ी चलता है। अगर आज इकट्ठे इनको जम्मू कश्मीर की दर्द होती, आज अगर इनको हमारे कश्मीर की दर्द होती, ये होने नहीं देता। लिहाजा मेरी अब खाली, मैं तभी बार बार लोगों को बोलता हूं कि आप इलेक्शन के दिन खाली वोट डालो। आप देखो दूध का दूध और पानी का पानी कैसा होगा। सच इंशाल्लाह रहमान आगे चलेगा। सर, हाल ही में उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान सामने आया है 370 को लेके। आपको अगर याद होगा 370, हम कंटिन्यू उसकी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, आज की डेट में सब सियासत इस पे कर रहे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे स्टेटहुड हो। ये सब चीजें हमें वक्त पे वापस आएगी, ये तो हमें कोई नहीं दे सकता है। ये झूठी सियासत इस पे कर रहे हैं। ये अगर हमें कोई दे सकता है अल्लाह के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लिहाजा हमें याद रखना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। क्यों नहीं है? हम हिंदुस्तानी है, हमें सुप्रीम कोर्ट, अपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। जब भी हमें वो देगा इंशाल्लाह रहमान, तभी हम चाहते थे ना यहां से एक आवाज, 5 एक ही आवाज यहां पे जाती। जब पार्लियामेंट बनता तो उस वक्त हम स्टेटहुड की बात करेंगे। लेकिन हमें यकीन है इस पर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्टेटहुड, हमें यकीन है इस बात पर कि हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा। और जितने भी हकूक हमारे आज चले गए थे, 370 में क्या रहा था? ये 370 लोगों को झूठ बताते। 370 तो इन्होंने तो वर्का उसमें निकाला था और वो पानी में फेंक दिया था। अब 370 कुछ रहा ही नहीं था। ये जो एक बंडल ऑफ स्टिक्स था, उसमें इन्होंने सारे स्टिक्स निकाली थी। अब 2-3 छिड़ियां रह गई थी, वो छिड़ियां उन्होंने 5 अगस्त को तोड़ के बाहर फेंक दी। आपका कहने का मतलब है कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? बिल्कुल, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो सही सी बात है। आपने नहीं देखा,
आप तो मुझे देखो भाई, आप तो प्रेस वाले हो, आप मुझसे क्यों बोलना चाहते हो? आपको यह पता है हकीकतन अगर आज की डेट में किसी ने धोखा यहां पे दे दिया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे दिया और सारे कौम को धोखा दे दिया, और सारा कौम यह याद रखेगा, यह सारा कौम ऐसे ही याद रखेगा जैसे आप छोटे थे। आपको नहीं पता होगा 1987 में जब मफ यहां पे था, मफ ने सारी सीटें ले ली थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने यही चाल सेंटर से खेल के उनको हराया और फारूक अब्दुल्ला इक़्तिदार पे आ गए। आपने नहीं देखा आज पाकिस्तान ने वो किया, इमरान खान के साथ आज पाकिस्तान ने वो किया जो आज से कुछ साल पहले फारूक अब्दुल्ला ने किए। तो लिहाजा हमें तो ये धोखा बताएंगे, आज वो लोग नहीं है। आज तभी मैं चाहता हूं कि यूथ निकले, यूथ वोट डाले। यूथ जब वोट डालेगा उसको हक पता है। और मैं आज चाहता हूं कि आज मैं नॉर्थ की बात करूंगा, नॉर्थ का कोई भी होगा, नॉर्थ का कैंडिडेट होना चाहिए, वो कई किश्ती में से नहीं आना चाहिए। नॉर्थ का कैंडिडेट आएगा, हम नॉर्थ के जो भी अच्छा सा अच्छा कैंडिडेट होगा उसको हम उस वक्त वोट डालेंगे। और मैं लोगों से भी ये बोलता हूं, जो ईमानदार यंग एंड डायनेमिक और अपने नॉर्थ कश्मीर का कोई कैंडिडेट हो उसको आप वोट डालो। सर, अफवाहें बहुत ज्यादा गश्त कर रही है, जावेद बर्ड भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने जा रहा है नॉर्थ कश्मीर के। बिल्कुल, अभी तक तो नहीं सोचा था हकीकतन, क्योंकि हमें पता था कि यहां पे एक ही आवाज जाने वाली है। मुझे लग रहा है कि मुझे भी मत इस दौड़ में अब उतरना पड़ेगा हकीकतन, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम एक ही आवाज करेंगे, एक ही यहां से जोक दर जोक, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ कामयाब होके आएगा उसको 90% वोट होंगे। और हमें हिंदुस्तान को यह लगता ये एक सिंगल आवाज नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाज है। लेकिन उसमें हमारी बदकिस्मती, फिर एक बार मैं बताऊंगा, वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, वो खाली फारूक अब्दुल्ला ने किया, धोखे पे रखा, सारे जम्मू कश्मीर को धोखे पे रखा। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, लेकिन फिर मौका मिला तो भाग गया। भागने के साथ सबको तिनका सबको ये दरिया एक ही स्ट्रीम में बह रहा था, लेकिन फिर इसको छोटी छोटी नालियां अलग हो गई। इसके जिम्मेवार खाली फारूक साहब है।